फर्स्टली मैंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया था। शी सेड कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, फिर इसको कंटिन्यू करूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं चाहती थी कि मुझे अभी कंटिन्यू करना है। अगर मैंने अभी ना किया तो पता नहीं ये होगा या नहीं। प्यार करती हैं? यस, कितना प्यार? बहुत ज़्यादा, इतना 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 ज़्यादा। गले लगाती हैं? यस, ये इन पे डिपेंड करता है। कोई मैम बोल रहा होता है, कोई आप ही बोल रहा होता है। डिपेंड्स कि इनको क्या काम है मेरे से। फिर उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं और इनकी एक ही माँ है और 17 बच्चों की माँ है जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, उज़्मा आसिफ़, और इनकी देखभाल कर रही हैं। आज के दौर जो चल रहा है, महंगाई का जो दौर चल रहा है, इसमें तो एक दो बच्चे भी अखराजात नहीं उठाए जाते, तो फिर भी ये 17 बच्चे हैं। तो उज़्मा आसिफ़ से बात करेंगे कि इनको कैसे संभाल रही हैं और इतने बच्चों को तालीम कैसे दे रही हैं, स्कूल की तालीम कैसे दे रही हैं और कुरान पाक की तालीम कैसे दे रही हैं। उज़्मा से बात करते हैं। उज़्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। उज़्मा, इतने बच्चे, ठीक है, इनको आप कैसे संभाल रही हैं? 2 बच्चों को आजकल संभालना मुश्किल हो जाता है, तो आप तो 17 बच्चों को संभाल रही हो, तो कैसा मैनेज हो रहा है? पहली बात के संभालने वाले हम होते कौन हैं? अल्लाह ताला सबको संभालते हैं। इनको भी अल्लाह ताला ही संभाल रहे हैं। मैनेज सब कुछ अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ मैनेज हो रही है अल्लाह के फजल करम से। प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे, और कुछ की होम स्कूलिंग अभी कंटिन्यू है। तो हर चीज़ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया था और क्या सोच के इन सबको इकट्ठा किया आपने, इतने बच्चों को? और किसी दोस्त ने कहा कि आप ऐसा काम करें, अच्छा काम है, नेक काम है? नहीं, किसी दोस्त ने तो नहीं कहा था, बल्कि दोस्तों ने जिनसे डिस्कस किया था उन्होंने डिस्करेज किया था। फर्स्टली मैंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया था। शी सेड कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, फिर इसको कंटिन्यू करूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं चाहती थी कि मुझे अभी कंटिन्यू करना है। अगर मैंने अभी ना किया तो पता नहीं ये होगा या नहीं, या मैं इस काम करने के लिए मेरे पास टाइम होगा या नहीं। तो फिर कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया, तो फिर इसको कंटिन्यू किया था। अच्छा उज़्मा, ये भी सुनने में आता है कि आपने माँ बाप से, बहन भाइयों से छुप कर ये पहले काम स्टार्ट किया। क्या माँ बाप को सरप्राइज़ देना था? ऐसा सच प्लान नहीं था सरप्राइज़ देने का। जब उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि स्टडीज़ को प्रायोरिटी पर रखूँ मैं, बिकॉज़ सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। तो या शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि मैं करना क्या चाह रही हूँ, तो इस वजह से मुझे छुप कर करना पड़ा, क्योंकि मैं बस उस टाइम पे मेरा पैशन एक पीक पे था और मैं चाहती थी कि मुझे अभी के अभी करना है। अच्छा, आपको क्या बुलाते हैं? मम्मा के नाम से बुलाते हैं या फिर बाजी बोलते हैं या मैडम बोलते हैं? क्या क्या नाम से पुकारते हैं आपको? ये इन पे डिपेंड करता है। कोई मैम बोल रहा होता है, कोई आप ही बोल रहा होता है। डिपेंड्स कि इनको क्या काम है मेरे से। फिर उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो कितने बच्चे थे उस टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया? स्टार्ट किया था 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे कहाँ से आए? मैंने आपको शायद पहले एक्सप्लेन किया कि मैं NGOs के साथ, ऑर्फनेजेस के साथ एज ए वॉलंटियर वर्क कर रही थी। तो करते करते मुझे जो मेरे लीडर्स थे, मतलब जो मुझे गाइड करने वाले थे, तो मैं उनके साथ डिस्कस करती थी। मुझे फिर पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ इस तरह के केसेस मौजूद हैं। अच्छा, जब आप 3 बच्चे लेके आई तो घर तो आप ले नहीं सकती थी उस टाइम, आपको आप बता रही हैं जैसे अब स्टूडेंट लाइफ, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में आप, तो घर में अगर लेके जाती, माँ बाप पूछती है और कितने बच्चे ले आई हैं, ऐसी रिस्पांस मिलता है पंजाबी में, तो फिर कहाँ पे बच्चों को ले गई 3 बच्चों को आप? पहले सबसे पहले एक घर अरेंज किया था। घर अरेंज करके फिर बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ रखे थे। उसके अलावा उनके लिए वॉल्स पे पेंटिंग्स, और फिर मतलब हर चीज़ बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसा वो पसंद करते हैं, बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट हम लोगों ने किया था। तो घर रेंट पे लिया था उस टाइम, किसी दोस्त के घर ले गया था या किसी कज़न के घर? रेंट पर लिया था, बिल्कुल घर जी। तो फिर कितने अरसे छुपा के रखा फिर? बस चंद ही दिन, मतलब कह लें कि 1 महीने तक ही छुपाया था। उसके बाद फिर जाहिर है पता तो चलना था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी क्लासेस बंक करके, तो ये सारा काम करना वगैरह दिल में ख्याल भी आता था कि मैं उनको चीट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। जब आप सुबह निकलती थी और आपने घर रेंट पे लिया, वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह रखा? क्या रखा उधर?
पहले मैं खुद इनके पास होती थी पूरा दिन, और शाम में फिर क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा दिन तक होती थी, शाम में फिर बच्चों को अकेले छोड़ना होता था, तो फिर मैं अकेले नहीं छोड़ती थी, मेरे कज़न थे वो इनके पास रुक जाते थे। उज़मा, जब आप सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी तो फिर इनकी देखभाल कौन करता था? फिर आप, जाहिर सी बात है, 3 बच्चे हैं, रेंट पे घर ले लिया आपने, सारा कुछ ले लिया, जब आप घर लेट जाती थी मामा भाई पूछते नहीं थे आप लेट क्यों आई हैं घर? इतने टाइम कहाँ पे आपने स्पेंड किया है? मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन घर से यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन क्लासेस बंक करके मैं जाती इनके पास ही थी। मैं घर से बल्कि अपने हॉस्टलाइट्स के नाम पे, हॉस्टलाइट फ्रेंड्स के नाम पे खाना बना के इनके पास लेकर जाती थी, और फिर मेरा पूरा टाइम इन्हीं के पास गुजरता था। फिर शाम में जब मुझे घर आना होता था तब मुझे ज़रा मसला होता था, तो उसके लिए फिर मेरे कज़न वहाँ पर स्टे करते थे। तो कहाँ पे रेंट पे घर लिया, कहाँ, किस जगह पे? पाक अरब सोसाइटी में। वो तो इतनी महंगी सोसाइटी है, तो आपने वहाँ पे घर स्टार्ट कर लिया वहाँ पे? इवन कि जब वहाँ पर घर लिया था तब भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा था। इवन आसपास के जो लोग होते थे वो ये सोचते थे कि ये बच्चे, उस टाइम पे बहुत अफवाहें भी फैली हुई थी कि बच्चों को अगवा करने वाला एक गैंग आया हुआ है जो बच्चों के किडनीज निकालते हैं, उनके पार्ट्स निकाल के उनको सेल करते हैं। तो उस टाइम पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था, तो वो एक क्रिटिकल टाइम था। अच्छा, तो जब आपने घर पे जिक्र किया और पहला रेंट दिया आपने घर का, तो माँ बाप से पैसे मांगे होंगे, मामा मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मामा ने कहा नहीं कि इतने पैसे क्या करने हैं आपने उज़मा? नहीं, जो पहला रेंट था उसके लिए मैंने माँ बाप से पैसे नहीं मांगे थे, उसके लिए मैंने अपने कुछ सेविंग्स और उसके अलावा फ्रेंड सर्कल से ही कलेक्शन की थी। यानी कि मैनेज हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब आपके पास 17 बच्चे हैं, तो इनके जो अखराजात है कैसे मैनेज हो रहे हैं? अखराजात अल्लाह ताला मैनेज करते हैं। यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, उसके लिए कहाँ से आना है, किस तरह से आना है, वो अल्लाह ताला को पता है। कोई और NGO, गवर्नमेंट वगैरह हेल्प कर रही हैं? कोई और इदारा हेल्प कर रहा है आपकी? नहीं, किसी NGOs को बिल्कुल नहीं, ना ही गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। अच्छा, इनको फिर खाने में क्या क्या देती हैं सुबह और फिर शाम को, दोपहर को? जो हम लोग खाते हैं वही बिल्कुल यही खाते हैं, जिस तरह से हम लोग का एक शेड्यूल बना होता है उस तरह से ये बच्चे, इनका भी प्रॉपर एक शेड्यूल है कि लाइक जो भी इनको न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग, कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये लोग ये खाएंगे। स्कूल यहाँ पे इनको पढ़ाती हैं या फिर किसी स्कूल में जाते हैं ये लोग? यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, और एक वो बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। हम जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिट होता है उसकी 6 मंथ तक होम स्कूलिंग होती है, फिर उसकी जो भी बैरियर्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखना वगैरह, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिट कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे रिहाइश का क्या सिस्टम है इनका? कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, क्या सिस्टम है इनका? हर चीज़ मैंने आपको बताया शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज होती है। सुबह उठते हैं सब नमाज़ के लिए, नमाज़ के बाद फिर नाश्ता, फिर जो स्कूल वाले बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, जिनकी होम स्कूलिंग है वो अपने आप को रेडी करते हैं होम स्कूलिंग के लिए। तो सुपरवाइज़र आते हैं, तो कुछ हमारे पास पेड स्टाफ भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसके बाद जब बाकी बच्चे आ जाते हैं तो फिर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिलकर सब करते हैं। तो जब ये तंग करते हैं इतने बच्चे, तो फिर आपको तंग नहीं होती यार इतने बच्चे आ गए तंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो गए, यूनिवर्सिटी का काम करना होता है, सारे काम करने होते हैं, घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, जब आप आती हैं तंग भी तो करते हैं बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो फिर क्या कैसी फीलिंग होती है फिर? नहीं, तंग तो नहीं आती, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो फिर शोर भी होगा, फिर तंग भी करेंगे, वो हर चीज़ आपको बेयर करनी पड़ती है। अगर आप इनसे तंग है तो फिर आप इस तरह का कोई सिस्टम ही स्टार्ट ना करें, लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए, पेशेंस चाहिए हर चीज़ को बर्दाश्त करने का, और अगर आपको बच्चों से प्यार है तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इतने बच्चे हैं आपके पास, किसी वालिदैन की आपको कॉल आती है कि फलाना बच्चा आपके पास है, हमें आप वापस कर दें, इसका क्या वापस करती हैं या अपने पास भी रखती हैं? नहीं, हम जब एडमिट करते हैं हम प्रॉपर अपना जो सारा लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के बाद ही करते हैं, तो इस तरह का कोई हम पे नहीं कर सकता क्लेम। वैसे किसी और कॉल आ भी जाती है तो दिल करेगा वापस भेजने के लिए? अगर वैसे तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया वो यही है कि सिंगल ऑर्फन्स एंड डबल ऑर्फन्स, या कुछ पेरेंट्स जो खुद शादी कर लेते हैं, दोनों माँ बाप अलग अलग, और बच्चों का अबेंडन कर देते हैं, तो इस तरह के बच्चे हैं। लेकिन इन केस अगर कोई माँ बाप हैं तो उनको, कोई मदर है, उनको ख्याल आ जाता है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उस बच्चे को फिर उसकी मदर से जुदा रखें। इट डिपेंड्स कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा वहाँ जाना चाहता है या नहीं। अच्छा, एक मंथ में या साल में कितनी बार शॉपिंग होती है इनकी? ईद पे होती है, और उसके अलावा जैसे ही न्यू सीज़न स्टार्ट होता है, गर्मी या सर्दी, तब होती है। ठीक है,
तो घुमाने ले जाती हैं इनको कि नहीं, कि खाली बस इधर ही रहते हैं घूमने फिरने? नहीं, हम हर मंथ में हमारी एक आउटिंग लाजमी होती है, क्योंकि बच्चे एक जगह पर रह के भी बच्चे तंग आ जाते हैं, तो बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हमें बाहर लेके जाना पड़ता है। तो मंथ में एक बार तो हम लाजमी लेकर जाते हैं। तो किस चीज़ पे जाते हैं, गाड़ी पे या ऑटो वगैरह पे, किस पे आते हैं? कुछ भी, वैसे गाड़ी पे या कुछ भी हो मैनेज कर लेते हैं हम लोग। बच्चों से वैसे कभी पूछा कि आज हमने जाना है आउटिंग के लिए, तो कहाँ पे जाएं? ऑप्शन रखती हैं आपके? खुद ही बच्चे बताते नहीं, पहले जब जगह पे गए थे वहाँ जाना है, ऐसे ही कहते हैं? हाँ, समटाइम्स जब इनको बताएं कि हमने बाहर जाना है, तो ये कहते हैं कि हम जहाँ पे इनको ज़्यादा मज़ा आया तो कहते हैं हमने वहाँ पे जाना है। लेकिन फिर हम लोगों ने तो डिफरेंट जगहों पे जाना होता है, तो फिर बताते हैं इनको कि आज इस जगह पर जा रहे हैं हम। फिर अच्छे किसी रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह भी खाते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया जिस तरह से हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, बिल्कुल हम इन्हीं बच्चों के लिए करते हैं। हर चीज़ बिल्कुल उसी तरह से होती है, कहीं भी फ़र्क नहीं करते हम। माँ, मामा, भाई, सास जब में होते हैं आपके? बिल्कुल, मदर तो मेरे साथ ही होती हैं। कह लें कि मेरी बैकबोन है मेरी मदर, और उसके अलावा फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। फैमिली सपोर्ट करती है, ख़ानदान वाले जो लोग हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं? इट डज़न्ट मैटर, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वही काफ़ी होता है, लेकिन फैमिली में जो और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इट डज़न्ट मैटर। नहीं, होता है ना कि मामू की तरफ रिस्पॉन्स आता है, यार उज़्मा ने क्या किया हुआ है, पैसा वैसे फजूल खर्च कर रही है महंगाई के दौर में। फिर चाचू की तरफ से आ जाता है ऐसा कोई, ठीक है, फिर एक ख़ानदान की और चाचू होते हैं, मामू होते हैं, इस तरह के रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं कि यार उज़्मा ने क्या खोला हुआ है सारा कुछ, ये पैसा खर्च फजूल कर रही है इस महंगाई के दौर में, मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो बातें तो फिर सुनने को मिलती हैं ना फिर। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कौन क्या कह रहा है इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग इस तरह से हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं सपोर्ट करता तो उनके ना सपोर्ट करने से भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आगे उज़्मा क्या करने का इरादा है फिर? बच्चों को लेकर जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि हर बच्चे को हम उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल सिखाएं, ताकि वो 18 साल से पहले इतना काबिल हो जाए कि वो अपने लिए, या वो जिस एरिया से आया है या उसकी अगर मदर हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहता है तो वो कर सके। तो हम बच्चों को इस काबिल बनाना चाहते हैं। तो फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि हम बच्चों के लिए, पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारे सिविल केयर होम की, आपकी और आप सब लोगों की ज़रूरत है, तो उनके लिए हम बहुत कुछ प्लान्स हैं हमारे। जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा आज उसकी बेस है गवर्नमेंट स्कूल से बने, बिकॉज हम लोग को अपने गवर्नमेंट स्कूल के हालात का पता है। तो हम बच्चों की अच्छी बेस के लिए हमने उनको प्राइवेट स्कूल में भेजा हुआ है। उसके अलावा होम स्कूलिंग उनकी कंटिन्यू है। तो एक बच्चे की फ़ीस कितनी है? फ़ी हम लोगों को कंसेशन है कुछ। अच्छी बात है, कंसेशन मिली हुई है। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है, इंसान की बीमारी खुशी सब साथ साथ ही है। तो इनका अलहदा डॉक्टर रखा हुआ है? फ़िलहाल तो हमारे पास कोई वॉलंटियर डॉक्टर नहीं है। हम खुद ही बच्चों को क्लिनिक पे या हॉस्पिटल जब भी ज़रूरत पड़े लेकर जाते हैं, तो वॉलंटियर डॉक्टर हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। नाज़िन, आपने उज़्मा आसिफ़ की बातें सुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? Zen. जैन, इसको बाजू के नीचे, हाँ जैन नाम है आपका। Yes. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1. 1 क्लास में। Yes. अच्छा, तो मामा उज़्मा डांटती तो नहीं है? No. हैं? नहीं. प्यार करती हैं? Yes. कितना प्यार करती बहुत ज़्यादा. हैं? इतना 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 ज़्यादा. गले लगाती हैं? Yes. गले लगाती हैं? Yes. अच्छा, तो क्या पसंद है खाने पीने में? सब कुछ. सब कुछ? Yes. मामा के साथ खाते हैं साथ? Yes. अच्छा, क्या सुना है, गाना आता है? No. Not now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी. अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से. मुबारक हो शहर दो सला तशरीफ़ ले आए, मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैर खल्की कुल्लिम. वाह जी वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग जैन के लिए, शाबाश, गुड। चलो ये बात करेंगे, आपका क्या नाम है आपका? बनीला फातिमा. हाँ, क्या सुनाओ? चलो सुनाओ।
A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. वाह, इनके लिए भी तालियां बजाएं, तालियां। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। आप क्या सुनाओगे? तिलावत। तिलावत? हाँ, आप तिलावत सुनाओ, चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अम्रातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, गुड। ये इसने तिलावत सुनाई और इन्होंने क्या सुनाया था? नाज सुनाई थी। हाँ, इन्होंने ABC सुनाई। ठीक है, तो नाज़रीन, ये बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करें और बड़े बन के ये अफसर बने, बड़े बड़े अफसर। सब ने पढ़ना है, सब पढ़ोगे ना स्कूल जाके? हाँ, सब ने वादा कर लिया है। और इनकी जो मम्मा है उज़्मा आसिफ, बड़ी मेहनत कर रही हैं और स्कूल भेजती हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ा रही हैं, कुरान पाक की भी तालीम दे रही हैं। तो हमारी दुआ है कि ये बच्चे पढ़ लिख के पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बड़ा आदमी बन के दिखाएँ। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।